नया कानून है डेवलपमेंट होने में इसकी नज़ीर पेश होने में कभी मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट से जब तक नहीं आता है तब तक तो नई नज़ीर अपने साथ आती है। तो पुरानी नज़ीरों के आज़ाद रही है मुख्य रूप से तो बड़ी भाषा सेक्शन की गई है। बहुत कम ऐसे सजाएं हैं उसमें प्रकार के दिए गए हैं। तो इसका ये प्रयास है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कई धाराएं जो आपसे भी संबंधित है, तो आपसे भी निवेदन करेंगे सभी को नमस्कार। हम लोगों का जो मुख्य डील रहता है वो प्रिवेंटिव एक्टिविटी में रहता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर विस्तार रूप में देखें तो अपराध घटित होने के बाद में कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्रिवेंशन की तरफ हम अवॉइड की स्थिति में रहते हैं ज़्यादातर, चाहे समाज हो चाहे लोग सभी। मेरा आप सबसे अनुरोध यही रहेगा, अगर हम प्रिवेंटिव सेक्शन जो भी है उनको हम सही ढंग से अगर इम्प्लीमेंट करेंगे नए कानूनों के तहत तो समाज में अपराध होने से बचेंगे, तो लिटिगेशन भी नहीं होंगे। और व्यक्ति जो प्रिवेंटिव एक्टिविटी में अगर कोई व्यक्ति अपने आप को काउंट डाउन कर लेता है तो उसके लिए भी कोई नुकसान रहेगी। यदि व्यक्ति प्रिवेंटिव में तो उसको कानून का ज्ञान नहीं होता, वो भाववेश में हो से सरकार ने हर तरह वो अपराध घटित कर देता है। एक बार उससे अपराध होने के बाद उसको वापस रिटर्न में बहुत समय और फिर उसको कानून का सामना करना पड़ता है। आप सबसे अनुरोध हुई है विशेष रूप से पुलिस अधिकारी का उनसे मेरा अनुरोध ये है, जो भी उनको लगे इस चीज का प्रिवेंशन करना जरूरी है तो उसका ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करें। अगर 100 लोगों को प्रिवेंटिव में ढंग से अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो 50 लोग जहाँ तक मेरा मानना अपराध करने से बचेंगे। उनके मन में 1% तो आएगा अगर अपराध करेंगे ये चीज़ें हो सकती। मेरा आप सबसे अनुरोध यही है। और समय के साथ कानून भी चेंज होते हैं, क्योंकि पुराने कानून हिंदुस्तान की आज़ादी के समय के पहले के बने हुए थे। उस समय भारत आज़ाद नहीं था, गणतंत्र नहीं था, वहाँ दंड के भय से लोगों को कानून में नियंत्रित करने का प्रयास था। वर्तमान में क्योंकि संवैधानिक समाज है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, तो सबकी सहभागिता है। विधायिका की मंशा यही है लोगों को प्रमुख रखते हुए, गण को आगे रखते हुए ऐसे कानून बने जिसमें सभी का अच्छा योगदान है। जैसे कि आपने बताया कि जो नया कानून है वो गण के हिसाब से आज भारतीय लोकतंत्र के जो हम सामने नए कानून बनाए गए और जबकि पूर्व जो कानून बने थे हालांकि भारतीयों के लिए बने थे, लेकिन उनमें कहीं न कहीं ब्रिटिश जिनके हम गुलाम हुआ करते थे उनका बराबर था से था और उन्होंने अपने सुविधाओं के अनुसार उन कानूनों को बनाया और वही कानून आज हमारे स्वतंत्र से लेकर अब तक चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है भारतीय लोकतंत्र के लिए कि आज जो है हम हमारे लिए जो संविधान की भाषा है वही हम हमारे लिए स्वयं के लिए नए कानून 3 कानून जो है वो नए बनाए और वो तीनों कानून जो है वो 1 जुलाई 2024 से जो है विधिवत रूप से लागू हो रहे हैं। तो हमारे लोकतंत्र के लिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं चूँकि महिलाएं भी बैठी है तो महिलाओं के लिए मैं बता दूँ कि नया जो भारतीय न्याय संहिता है, नया जो कानून है जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगा तो अब मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ तो महिला की दर्जा अब कोई करेगा भंग, उसे मिलेगा अब ये दंड। पहले था 354 कहते थे महिला से संबंधित था, अब 74 74 के 354 की जगह 74 आ गया। अब उसमें तो विधि में जो है हो सकता है कहोगे कुछ हमारे अनुसार सुधार भी किए गए, चेंजेस भी किए होंगे। इसी तरीके से महिलाओं से संबंधित वो बताऊँ कि महिलाओं के प्रति अपराध पर अब नहीं होगा कोई समझौता। गैंगरेप के मामलों में अब 20 साल की सजा या आजीवन कारावास तक। अब पहले तो गैंगरेप में कम सजा हुआ करती थी, अब आजीवन कारावास तक की सजा दी गई और 18 वर्ष से कम आयु की बच्चों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक भी दे दिया गया और नहीं भी झूठे वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध किसी महिला से कोई स्थापित करता है तो अपराध की श्रेणी में वो शामिल होता है। तो इस तरीके से किया गया है, भारतीय परिवेश में किया गया है। अब मैं इसी परिचर्चा की अग्रिम पंक्ति में बाहर से पुनः निवेदन करूंगा कि प्लीज आप अपने विचार चालक क्या
पहले 304 ए था, उसमें पनिशमेंट 3 भागों में बांट दिया गया। उसमें काफी तरफ से देखा रहा है क्या रहा है, तो पहले इसमें 3 साल की सजा थी, उसको 5 साल तक कर दी, 2 साल 5 साल पहले 2 वर्ष था, लेकिन इसमें समान रूप से लागू नहीं हो रहा है। अगर किसी डॉक्टर के द्वारा मृत्यु तारीख की जाती है तो उसमें सिर्फ 2 इयर्स सजा के तौर पर उसको 3 पार्ट में रखे। उसमें ये दिया गया है अगर कुछ एक्सीडेंट करने के बाद या एक साथ थोड़ा मृत्यु करने के पश्चात कोई व्यक्ति संबंधित मजिस्ट्रेट या पुलिस को इतना दिए मौके से फरार हो जाए या बिल्डिंग को हॉस्पिटलाइज नहीं करवाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान 10 वर्ष का है। तो ये अभी लागू कर दिया गया है। पहले एक बार नोटिफिकेशन नहीं किया था, लेकिन जो 1 जुलाई वाला आया तो लागू कर दिया है। तो इसमें सजा का 3 प्रावधान किए गए अलग अलग। एक ही डॉक्टर के लिए अलग है, डॉक्टर के लिए 2 साल, डॉक्टर के लिए 2 साल है, तो पहले था वो 1 वर्ष। इसमें मेहनत से करा जो एक्सीडेंट करेगा उसके लिए एक ही पहले में अभी एक ही अंतर है, उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। पहले नहीं था हिट एंड रन वाले केसेस को कर्व करने के लिए और विक्टिम को टाइमली उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलने के लिए ये इनाम पनिशमेंट का प्रावधान है। अगर वो इन्फॉर्मेशन दे देता है तो वो पहले जैसा ही है, उसके लिए कुछ नया नहीं। अगर वो मारता टक्कर तड़पता हुआ छोड़ के भाग गया ना तो उसको इलाज मिला, ग्रेविटी ऑफेंस की बढ़ गई, इसलिए प्रावधान है। नहीं उसने सर ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन वो इसलिए नहीं होगा वहाँ नहीं कि ऑन द स्पॉट ही में वो आगे जाके भी दे सकता है, ऐसा नहीं। तो कम से कम हर थाने के पास 108 होती है और जाके टाइम पे पहुंच गए उसको इलाज मिल जाएगा, इसकी भावना ये इसलिए करने का प्रावधान किया गया है। ना कि ऐसा है कि हर रिटर्न को पनिश किया गया, उतना ही है। वैसे इन्फॉर्मेशन देने से किसी की जान बच सकती है, इस भावना के साथ ये अमेंडमेंट है। अब उसने इन्फॉर्मेशन दी, ये कैसे वो बताएगा मैंने इन्फॉर्मेशन दी? जैसे अभय कमांड में सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, आपके लोकेशन आपकी तो आज का वीडियो में सारा के साथ तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन के तो सभी बातें खुले हैं। आप विद्वान अधिकारी क्लियर करवा पाएंगे। ड्राइवर एक्सीडेंट करता है और वो थाने को इन्फॉर्म करता है तो उसकी वीडियो हो एक दूसरी बात बता दो, आप लोग छोटे थे, आप तो हमारे सीनियर हैं, आप युवा हुआ करते थे जो सीनियर सिटीजन बैठे तो जब हम बच्चों में देखा करते थे कि अपराधियों में भय और आंदोलन में विश्वास एक लाठी और हथकड़ी के कारण बहुत हुआ करता था। धीरे धीरे वो विलुप्त हो गई, बिल्कुल विलुप्त हो गई और डंडा हमने साइड में कर दिया कि ये दिखाएंगे तो हम मीटिंग करते हैं लड़ और तब ये कहते हैं डंडा सब लेके आएंगे लेकिन कोई भी डंडा नहीं दिखाएगा, ये उसको जवान को बेचारे कौन कहेगा। तो यही 2 चीजें थी जो कि आंदोलन में विश्वास अपराधियों को क्या पैदा था। नए कानून की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि इन्होंने हथकड़ी लगाने का वापस से प्रावधान कर दिया, जो कि एक मैसेज देता है अपराधियों को कि अब हथकड़ी लग जाएगी, तुम्हें बेइज्जत किया जाएगा और तुम इसमें एक तरह से बांध दिए जाओगे। तो एक नए कानून की ये विशेषता है। और मैं आप ही में से डंडे का किया नहीं किया सर देखो डंडा आप ही विवेकानंद चलाते हैं
उसके ऊपर बैन नहीं है, ऑफिशियली सैद्धांतिक रूप से बैन नहीं है उसके ऊपर। व्यवहारिक रूप से जैसे व्यवहार हो, जैसा अगला जो विपक्ष आपके साथ प्रतिक्रिया करे उसके लिए प्रति है, तो लॉ एंड ऑर्डर में आपने देखा होगा घंटे आज भी चलते जुड़ के अनुसार। मैं इसी पर चर्चा में आगे निवेदन करूंगा मीडिया या महिला संघियों से या आम जन से कि वो भी अपने अपने विचार मीडिया बंधु कोई जिज्ञासा हो। अभी अशोक शुक्ला बात आप में से कोई मीडिया बोले ना।